अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय चैनल। अच्छा तो यार आज की जो वीडियो है ना ये बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं काम करता हूँ यानी बेसिक इनगल्फिंग की स्ट्रैटेजी के ऊपर जो मैं काम करता हूँ और उस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप न्यूज़ के ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में बात करेंगे। ठीक हो गया। देखो न्यूज़ जो है वो किसी भी यानी कि पेयर में जब आती है तो वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस जो है वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे फंडामेंटली जो है वो मार्केट मूव करती है, तो उस टाइम अगर आपका कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकली यानी कि 80% जो है वो मार्केट फंडामेंटली मूव होने के चांस होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप सब्र और तहम्मुल से ट्रेड करेंगे तो आप क्या है कि यहाँ आप न्यूज़ से भी प्रॉफिट बना सकते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी बारे में कंप्लीट गाइड करूँगा कि यार आपने न्यूज़ के ऊपर ट्रेड कैसे करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले जब भी न्यूज़ हो, आपने सबसे पहले न्यूज़ का डाटा रिलीज़ होने का लाज़मी वेट करना है कि न्यूज़ का डाटा जो है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब जिस तरह आप यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई सीपीआई की आज न्यूज़ थी 5:30 बजे, आज पहला रोज़ा भी है। ठीक है, 12 तारीख है, आज सीपीआई की न्यूज़ थी 5:30 बजे। मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा कि मैंने 3 पेयर्स अपनी गोल्ड यूएसडी जेपीवाई और यूरो यूएसडी के अंदर अपने लेवल्स बनाए हुए थे अपनी बेसिक इनगल्फिंग के बेस पे, और उस बेस पे जो है यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड भी ली है। ठीक है, तो वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी प्रॉफिटेबल रही है या उसमें हमारी एक्यूरेसी क्या रही है, तो इसमें मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जब भी आपका डाटा रिलीज़ हो, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने डाटे के रिलीज़ होने का वेट करना है, फिर उसको चेक करना है। अब देखिए अभी जो है जो डाटा था वो स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, यूएसडी की न्यूज़ थी, यूएसडी का डाटा स्ट्रॉन्ग था, यानी कि यूएसडी के ऑपोजिट जितने भी पेयर थे उनमें हमें बेरिश मूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक है, तो जब डाटा रिलीज़ हुआ तो एक तो हमें ये कंफर्मेशन होगी कि भाई यूएसडी स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब बाकी जितने पेयर्स हैं वहाँ उनमें जो है हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए एक्चुअल थी 0.3 0.4 यानी यूएसडी स्ट्रॉन्ग है। अब इसका यही होता है कि अगर यूएसडी स्ट्रॉन्ग है तो जो दूसरा पेयर है तो उसमें क्या, आप जिस तरह एक्स ए यू यूएसडी है यानी गोल्ड बटा यूएसडी है, तो अगर यूएसडी स्ट्रॉन्ग हुआ है तो ऑटोमेटिकली जो गोल्ड है वो यानी कि सेलिंग में आएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अगर आप लोगों का कैपिटल है कम, लाइक्स $100 है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि न्यूज़ पे ट्रेड मत करें अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो। ठीक है, ये बात मेरी याद रखें, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप न्यूज़ पे ट्रेड मत करें, क्योंकि जब आप न्यूज़ पे ट्रेड करेंगे 1 सेकंड में आपका एसएल हिट हो जाएगा। एक 1 से 2 सेकंड लगते हैं न्यूज़ के अंदर मार्केट को मूवमेंट होने में। ठीक है, तो ये चीज़ें होती रहती हैं मार्केट में। अगर बड़े कैपिटल वाले लोग इसे कर सकते हैं, जब आपका कम कैपिटल है आप उसके ऊपर अपनी लोड साइज लेते हो 1 से 1.5 सेकंड में, 2 सेकंड में, 5 मिनट में, 3 मिनट में आपका एसएल हिट होता है, तो आप लोगों की साइकोलॉजी भी ख़राब हो जाती है। यार मेरा जो है एसएल हिट हो गया है। अब देखते हो एसएल हिट करके मार्केट फौरी यानी कि अगर आपने सेलिंग में सेल की तरफ आपने ट्रेड ली थी तो आपकी जो मार्केट है आपका एसएल हिट करके जो है मार्केट दोबारा सेलिंग में आ जाएगी। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर आपकी कैपिटल कम है, लाइक $100 है, तो कोशिश करें आप लोग न्यूज़ पे ट्रेड मत करें। ठीक है, जब मार्केट स्टेबल हो जाए फिर आप मार्केट में एंटर हो अपने उस हिसाब से। अब जो मेन बात है कि यार बेसिक इनगल्फिंग के बेस पे हमने न्यूज़ पे ट्रेड कैसे करनी है। सबसे पहला पॉइंट कि जब भी मार्केट में जो न्यूज़ आए तो आपने सबसे पहले मार्केट में डाटे के रिलीज़ होने का वेट करना है। जब डाटा हो जाए रिलीज़, ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। फिर आपने डाटा को देखना है कि यार ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब स्ट्रॉन्ग और वीक में आप जो है वो कंपैरिजन कैसे करेंगे, यानी कि अब आप देख सकते हैं कि ये एक फोरकास्ट है। ठीक है, ये एक फोरकास्ट प्राइस है और ये एक एक्चुअल प्राइस है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि अगर फोरकास्ट प्राइस जो है वो एक्चुअल प्राइस से कम होगी। ठीक है, फोरकास्ट प्राइस यानी कि इस तरह लगा लें कि अगर फोरकास्ट प्राइस से ये वाली प्राइस जो है, यानी इस प्राइस से ये वाली प्राइस अगर ज़्यादा होगी, तो आप समझ जाएंगे मार्केट जो है यूएसडी जो है वो स्ट्रांग हुआ है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, और अगर अगर ये वाला डाटा जो है इससे फोरकास्ट से हमें कम मिले तो समझ जाएं कि यूएसडी जो है वो वीक है, यानी जो भी पेयर है उसमें हमें बुलिश मोमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने डाटा को जो है वो एनालिसिस कर लेना है। न्यूज़ का यही होता है कि आप डाटे की बेस के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो उसके बाद सिंपली अब आपने क्या करना है कि अब आपने आ जाना है अपने चार्ट पे। जैसे ही आप अपने चार्ट पे आएंगे
अब यहाँ पे मैं आपको एक दिखाता हूँ। मैंने ये एक 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने अपना एक ज़ोन भी ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। बेसिक इनगल्फिंग की बेस के ऊपर जो है वो मैंने एक अपना ज़ोन भी ड्रा किया हुआ है। यहाँ पे मेरी 2 चीज़ें पूरी हो गई थी, ठीक है। एक तो मार्केट में मेरा क्या है कि एक जो है वो यानी कि जो है एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट हो गया था, ठीक है। बेसिक इनगल्फिंग के अंदर एक ये चीज़, एक कंफर्मेशन ये भी है कि मार्केट जो है आपकी जोन के नीचे से जब इनगल्फिंग बनाए तो उसके नीचे कम से कम 4 से 5 घंटे मार्केट करेक्शन करे, फिर अगर आपके जोन में है तो फिर आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, वो जोन आपके लिए वैलिड है, ठीक है। अब एक जोन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। जोन तो मैंने काफ़ी ड्रॉ किए हुए थे क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है डाटा के रिलीज होने के बाद, ठीक है। अब एक जोन मैंने यहाँ बाय के लिए लगाया हुआ था, एक जोन यहाँ पे मैंने सेल के लिए लगाया हुआ था, एक जोन मैंने यहाँ पे सेल के लिए लगाया हुआ था, ठीक है। जब डाटा रिलीज हुआ, डाटा रिलीज होने के तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट बाद, ठीक है, अपने इस जोन में जब आया, मैंने यहाँ पे एंट्री ली तो मार्केट आप देख सकते हैं कि मार्केट ने हमें यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 270 पिप की मूवमेंट दी है, ठीक है। 270 पिप की मूवमेंट दी है मार्केट ने हमें यहाँ पे। यहाँ पे मैंने कोई चार्ट पैटर्न नहीं देखा, कोई कुछ नहीं किया, सिंपल मैंने यहाँ पे एक बेसिक इनगल्फिंग की बेस पे अपना एक जोन बनाया हुआ था। देखो बेसिक इनगल्फिंग की जो यानी कि एक्यूरेसी है ना, वो तकरीबन 90% है। यानी कि अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हो तो उसमें से आपकी 9 ट्रेड्स इंशाल्लाह प्रॉफिट में जाएंगी जाएंगी और एक ट्रेड का जो है वो एसएल हिट होगा। देखो मार्केट है, ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि आप इसमें 100% कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। 90% आप कह सकते हो, 100% जो है वो ट्रेडिंग में आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो। 99.999% फिर भी कह सकते हो, लेकिन 100% नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो मार्केट ने हमें यहाँ से तकरीबन 270 पिप की मूवमेंट दी, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद एक और पेयर के अंदर मैंने एनालिसिस किया था। बेसिक जो भी पेयर मैं आपको दिखाऊंगा वो बेसिक इनगल्फिंग के बेस पे, ठीक है। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई में आता हूँ, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई में आता हूँ तो यहाँ पे भी देखिए मैंने एक जोन बनाया हुआ था। ये कैंडल जो बिग कैंडल है ना, ये एक न्यूज़ की कैंडल है। तो मार्केट थी यहाँ पे। मार्केट में एक ही दम जब डाटा रिलीज हुआ तो मार्केट फोरी गई है, 3 से 4 मिनट लगे हैं मार्केट को, ठीक है। मार्केट गई है यहाँ पे। जब मार्केट यहाँ पे गया तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली तो यहाँ पे मुझे जो है वो तकरीबन हमें यहाँ से मार्केट ने तकरीबन जो है वो 80 पिप की मूवमेंट दी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया था 60 पिप पे, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी मैंने ब्रेक इवन लगाया था, लेकिन ब्रेक इवन आप देख सकते हैं कि बाद में हिट हो गया, लेकिन मैंने अपना प्रॉफिट निकाल लिया था, ठीक है। उसके बाद एक ये यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है 1 आवर का टाइम फ्रेम। यहाँ पे भी हमारा जो है वो एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट हो गया था, सेटअप हमारा अच्छा था। उसके बाद यूरो यूएसडी में आते हैं। जब यूरो यूएसडी में आते हैं तो आप यूरो यूएसडी में देखें, यहाँ पे मैंने अपना एक जोन बनाया। जोन बनाने के बाद सिंपली क्या है कि मार्केट ने ये देखो एक बिग कैंडल है सेलिंग की, ठीक है। तो मार्केट में 3 से 4 मिनट लगे हैं इसे, यानी कि अब मार्केट को हमारे इस जोन में आने में, डाटा रिलीज होने के बाद, न्यूज़ के आने के बाद। तो जैसे ही मार्केट उसके बाद हमारे इस जोन में आई है, मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हुई, तो मैंने यहाँ पे जब एंट्री ली है तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि हमें मार्केट में तकरीबन कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ से तकरीबन जो है वो मार्केट ने हमें 35 की पिप की मूवमेंट दी है, ठीक है। अभी तक न्यूज़ के ऊपर हमने 3 ट्रेड्स ली, 3 ट्रेड्स ने जो है वो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके दी है, ठीक है। ये थी एक स्ट्रैटेजी दो के बेसिक इनगल्फिंग की बेस पे, ठीक है। बेसिक इनगल्फिंग, इनगल्फिंग सेल, इनगल्फिंग बाय, इनमें से आप जो भी मार्केट में आपको देखो, इसके लिए आपको ना तो सपोर्ट देखना है ना ही रेजिस्टेंस देखना है, ठीक है, कि आप हैमर बन रहा है यानी बने नहीं। जब आप लोगों ने ड्रॉ कर ली है तो आप उसके हिसाब से ट्रेड करोगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इसकी जो एक्यूरेसी है ना वो तकरीबन 90% है, जबकि मैं इस पर ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बाकी जो यानी प्राइस एक्शन करती तो प्राइस है, तो कहते तो हम इसे प्राइस एक्शन ही है, ठीक है, क्योंकि प्राइस के हिसाब से मूव कर रहा है। लेकिन प्राइस एक्शन में हम और भी देखते हैं सपोर्ट, लेकिन हम इसमें नहीं देखते हैं भाई, सपोर्ट भी नहीं देखते, रेजिस्टेंस भी नहीं देखते। इनगल्फिंग की बेस पे जब हम काम करते हैं तो हमें यहाँ पे अच्छा भला पता लग जाता है। 2-3 कंफर्मेशन हमें चाहिए होती हैं, ठीक हो गया, कि एक तो मार्केट में जब जो इनगल्फिंग बने वो अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करे, इनगल्फिंग अच्छी बनी हो, ठीक है। मार्केट में जो एक अच्छी इनगल्फिंग बनी हो, मार्केट ने एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया हो, मार्केट एकदम जो है वो मार्केट उस जोन में ना आए, तो इस तरह की चीज़ों को देख के मिक्सअप करके फिर ही हम ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि हमें कितनी अच्छी एक्यूरेसी मिलती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो इससे अगली वीडियो होगी वो मैं बताऊंगा कि बेसिक इनगल्फिंग की बेस पे जो है आपने जोन को कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, जोन को कैसे बनाना है, बेसिक इनगल्फिंग कहते किसे हैं, उसकी एक्यूरेसी क्या है,
उसको आपने कैसे ज़ोन ड्रा करने हैं, कैसे आपने बेसिक इनगल्फिंग को पहचानना है। तो इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी इसी बारे में होगी। तो अगर आप ऐसी ही स्ट्रैटेजी को सीखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो हम मतलब कि क्लासेस भी दे रहे हैं ऑनलाइन, अगर आप हमसे फिज़िकली या मेंटोरशिप लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी बायो में लिंक है, आप वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।